हेलो मेरे छोटे एडवेंचरर्स। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूं, एक छोटे से बंदर की जिसका नाम है कवि, और एक मैजिक स्टोन की जिसने पूरे जंगल को बचाया। अरण्य जंगल के बीचों बीच जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था, वहां नेचर का एक अनोखा संसार था। लंबे लंबे पेड़ अपनी पुरानी कहानियां सुनाते थे और लताएं पूरे जंगल को जोड़ती थी। यह जगह हर तरह के जानवरों का घर थी, जो सब मिलजुल कर अपने जंगल की रक्षा करते थे। इस अद्भुत जगह में रहता था एक नॉटी और चंचल बंदर कवि। कवि को जंगल के हर कोने में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन पेड़ों से झूलते हुए उसने एक चमकता हुआ क्रिस्टल देखा, एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा जंगल शांत हो गया। क्रिस्टल हल्का सा चमकने लगा और उसमें जानवरों, पेड़ों और नदियों की पिक्चर्स दिखने लगी। जंगल के सबसे वाइज और सबसे बूढ़े हाथी दादाजी टेम्बा, जो जंगल के सारे सीक्रेट्स जानते थे, उन्होंने कवि को सोल स्टोन के बारे में बताया। यह स्टोन जंगल का दिल था, जो सभी जीवों के बीच हार्मनी बनाए रखता था। लेकिन इसका दिखना इस बात का साइन था कि जंगल खतरे में है। कुछ ही दिनों में इंसान जंगल के किनारे पर आ गए। वे बड़े बड़े पेड़ों को काटने लगे और मशीन से जंगल को बर्बाद करने लगे। छोटे जानवर डर के भागने लगे। यह देखकर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। उन्हें समझ आ गया कि सोल स्टोन की पावर कम हो रही है। कवि ने जंगल के हर क्रीचर को एक करने का फैसला किया। चिड़िया मैसेंजर्स बनी, शेरों ने जंगल की बॉर्डर की रक्षा की, हाथियों ने गिरे हुए पेड़ों से बैरियर्स बनाई और सांप मशीन्स में घुस गए, जिससे वे टूट गए। इस बीच कवि को सोल स्टोन का सीक्रेट समझ आ गया। इसकी पावर तभी जाग सकती थी जब सभी जीव एक साथ हों। वह बरगद के पेड़ के टॉप पर चढ़ गया और सोल स्टोन को ऊपर उठाकर सभी क्रीचर्स को अपनी एनर्जी इकट्ठा करने के लिए बुलाया। जंगल शेरों की दहाड़, चिड़ियों की चहचहाहट, हाथियों की चिंगाड़ और दूसरे जानवरों की आवाजों से गूंज उठा। स्टोन तेज चमकने लगा और जमीन से लताएं निकलकर मशीन्स को जकड़ने लगी। आखिरकार इंसान जंगल से भाग गए। जंगल फिर से हरा भरा और शांत हो गया। सोल स्टोन को वापस बरगद की जड़ों में रख दिया गया। इसकी ग्लो सबको यूनिटी और हार्मनी की पावर याद दिलाती रही। कवि जंगल का हीरो बन गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और जंगल फिर कभी खतरे में नहीं पड़ा। और यही है मेरे दोस्तों, कवि और मैजिक सोल स्टोन की कहानी। याद रखना, मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं।